अच्छा लग रहा था, काफी टीचर्स में लगे हुए थे और कहीं ना कहीं रिजल्ट उस समय आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो अब कहते ना इंतहा हो गई, वो कैसे है तो मैं भूल गया हूँ। तो इंतहा हो गई एतबार कुछ इस तरीके से है कि अब तो रिजल्ट की भी इंतहा हो गई है। अब सब्र का बांध भी कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है और शायद मुझे नहीं पता अभी सभी लोग क्या बोलेंगे, बट मैं 2-3 चीजें अलग बोलने वाला हूँ। देखिए, अभी ट्विटर पे ट्रेंड कराना ये भी कहीं ना कहीं होगा ही, सारी चीजें होंगी। तो कई लोग इसमें एक चीज लेके आएंगे कि हम प्रोटेस्ट किन के खिलाफ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों से एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारी एयरफोर्स से कोई शिकायत नहीं है, नेवी से शिकायत नहीं है, हमारी आर्मी से कोई शिकायत नहीं है। जो लोग हमारे एक बैरियर है, एक तरीके से मान लो कि हमारे डिफेंस वॉल है, हम उनके खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? एंड हु द हेल वी आर? हम कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमें शिकायत नहीं है, हमें ये भी शिकायत नहीं है कि रिजल्ट में थोड़ी सी डिले हो रही है। चलिए, हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, मानते हैं, लेकिन क्या एक बार अथॉरिटी मेंबर या कोई भी पर्सन आके इन बच्चों को यह आश्वासन नहीं दे सकता क्या कि ये तब तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? अरे बच्चे तो 1 महीने के लिए अब इतना रिजल्ट वेट कर लिया है, 1 महीना और कर लेंगे, 20 दिन और कर लेंगे, 15 दिन और कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे। लेकिन एक वर्ड होता है एश्योरेंस। सर, एश्योरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे पूछते हैं, मजबूरन में मुझे भी आना पड़ा जब बच्चों ने बहुत ज्यादा ये परेशान कर दिया। बोला कि सर अब हमारी इसमें गलती बताइए कि जिनका पेपर हो गया सर उनका रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। सर, जिनका एनरोलमेंट है उनका भी एनरोलमेंट होगा, लिस्ट आएगा। लेकिन सर, इस बात में अभी संशय बना हुआ है जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। सर, लास्ट ईयर की बात ध्यान रखिएगा, वो रैली के रूप में वो पूरा अटेम्प्ट ही गायब कर दिया। एक बच्चा जो दिन रात तैयारी कर रहा है, उसे अचानक से ऐसा कुछ मिले आके कि ये वाला अटेम्प्ट गायब हो गया। सर, उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा? यहां से थोड़ा सा फिर सोचने पे लगता है कि यार ये तो वास्तव में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा? यहां से थोड़ा सा फिर सोचने पे लगता है कि यार ये तो वास्तव में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो तैयारी किए बैठा है, दूर दूर 500-500 किलोमीटर, हजार-हजार किलोमीटर बच्चे तैयारी करने जाते हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिन रात। किस लिए? सर, ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को यहां से भगाएं और बोले भाई यहां पर खाई है, अब इसमें जा और कूद जा। ऐसा तो नहीं है ना। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने यहां तक दौड़ाया और यहां लाके अगर हमने कह दिया कि अब ये अटेम्प्ट नहीं होगा अगला, या नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी आएगी उनमें जोड़ दिया जाएगा, तो सर ये वाली जो वैकेंसीज हैं, सर ये वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल खाई के जैसा हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ इसी बात से है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। एनरोलमेंट लिस्ट 20 दिन लेट होती है, हो जाए। रिजल्ट 20 दिन और डिले होता है, सर हो जाए। 20 दिन बाद बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन सर, एक चीज की समस्या है, इस बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि ये जेन्युइन मुद्दा है। बच्चों, मुझे बताओ, मेरी 3 बातें हैं। एनरोलमेंट लिस्ट डिले होती है, सहन कर लेंगे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, रिजल्ट सहन कर लिया जाएगा। लेकिन जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, अगर वहां पर ये, क्योंकि डिले होने का मतलब समझिएगा ना, सारी चीजें डिले हो रही है, एनरोलमेंट डिले हो रही है, रिजल्ट डिले होगा, फिर नई वैकेंसीज की क्या अपडेट है, ये सारी चीजें। अगर मुझे ये बता दीजिए कि सर ये वाली जो वैकेंसी, ये वाला जो इनटेक 2 है, ये होगा या नहीं होगा, इन चीजों की अपडेशन क्या है, अवेलेबल रहती है। और पिछले 15 दिन में हमारी टीम ने जो आपके कॉल पिक किए हैं, उसमें 90% बच्चे का यही कॉल है, सर रिजल्ट कब आएगा? बेटा, रिजल्ट हम जारी नहीं कर सकते। और उस बच्चे को कैसे मैं समझाऊं जिसके माता पिता सुबह शाम 2 टाइम उससे पूछते हैं कि बेटा तेरा रिजल्ट कब आ रहा है? लाखों रुपए बेटा तेरी पढ़ाई पे लगा दिया, तेरा रिजल्ट कब आ रहा है? बेटा 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, तेरा रिजल्ट कब आ रहा है? उस बच्चे के पास कोई जवाब नहीं। फिर वो वहां से दुखी होके हमारे पास कॉल करता है, हमारे पास भी उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई जवाब नहीं। लड़के की लड़ाई है जिसने एक फौजी बनने का सोचा था। लास्ट 2 ईयर से ये
जो आज हक है ना, ये हर उस बंदे का है जिसने सोचा था कि यार मैं एयरफोर्स की तैयारी करूंगा और मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे और कम से कम उनका एक सपना तो पूरा होगा। लेकिन उस बच्चे का वो सपना सिर्फ सपना रह गया। इन लोगों ने ऐसा सपना बनाया कि इस बच्चे सिर्फ सपना देखते रह गए और अपना स्मार्ट भारत बनता चला गया, है ना। तो ये आज वो एक मोटो है, यहाँ पे एक वो उद्देश्य है और वही चीज है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक बार सभी शेयर करो फटाफट, जल्दी से और तेज। भी रिजल्ट दो, हैशटैग इनरोलमेंट पब्लिश करो और हैशटैग सौरभ सर डिमांड द एयरफोर्स रिजल्ट। मैं वाकई में इनिशिएट कर रहा हूं बेटा आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके, और पूरी मेरी कोशिश ये है कि हर प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊंगा, आपके लिए लड़ूंगा, आपकी बात रखूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वाकई में किस पीड़ा और दर्द से आप गुजर रहे हैं। मैं आवाज बनना चाहता हूं आप सबके बेटा, और कहीं ना कहीं आपकी आवाज में तभी बना पाऊंगा जब आप आवाज लगा रहे होंगे। तो आज बिल्कुल बढ़ चढ़ के हर चैनल पे जाकर सपोर्ट करिए, बट में एक्टिवेट करना है। बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज मैंने कहा कि मोबाइल चलाना सीखना, बेटा ये काम भी सीख लो। मान लेना मेरा ये कॉन्सेप्ट कम सीख लिया तुमने, मैं दोबारा सिखा दूंगा, लेकिन ट्विटर चलाना। और पहली बात है 5 अक्टूबर को 11 बजे कम से कम एक बच्चा पहले आधे घंटे में, अगर मान लो अगर 10, 15, 20 ट्वीट एक साथ हो गए, 15 एक बच्चे के द्वारा, और अगर पहले आधे घंटे में हमने 30-40 हजार अगर ट्वीट कर दिए 30 मिनट में, तो मान लो फायर हो जाएगा तुरंत। आपका जो ट्वीट है वो ऊपर आ जाएगा, ट्रेंडिंग में चलेगा, और उसको रेगुलर चलाना है 5 बजे तक। उस दिन केवल इसी मुद्दे पे बात होगी 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप, जहां पर भी आप पहुंच रहे हैं, वहां पर उनसे रिक्वेस्ट करिएगा। लेकिन मैंने कहा अपना जो दायरा है उसमें रहकर रिक्वेस्ट करिए कि सर हमें सपोर्ट करिए, और उम्मीद करता हूं कि 99.99% एजुकेटर है वो आपके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे। और 0.01% है, मैं उससे भी नकारता हूं, क्योंकि प्रत्येक टीचर को, ठीक है। और किस दिन धमाका करना है, किस दिन ट्विटर कैंपेन चलाना है, किस दिन ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद में या तो अगर हमारी बात सुनी जाती है या दोबारा ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, या उसके अलावा टीचर्स क्या इस पर डिसीजन लेते हैं, इस बात में बहुत जल्दी आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे विदाई देंगे। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट जाने से पहले प्रेजेंस लगाएंगे सारे लोग। जय हिंद। देखिए अपने उसूल नहीं भूलेंगे कभी भी, जिस रास्तों पे हम पहले से चले थे वो चीजें आज भी जिंदा है और उसी के आधार पे चलेंगे। तो